तन्हा दातर गहरे सब्ज जंगल के दरमियान एक छोटा सा रास्ता था जो एक बस्ती तक जाता था। एक से होती थी कभी हल्की पुवार की सूरत और कभी तेज तूफानी बरसों की तलवार। रहत ने पले थे के दिन में ही जगह जगह अंधेरा सा रहता और हर तरफ मिट्टी पत्ते और पानी की मिली जुली खुशबू फैली रहती है। खामोश माहौल में परिंदों की आवाजें और बारिश के कतरों की टुप टुप के अजीब सी धुन बनाती थी। इस क्लिनिक में एक बूढ़ा डॉक्टर रहता था, बसे सब राकतले वो शहर छोड़कर यहाँ इसलिए आया था कि इसे सुकून नहीं बल्कि खिदमत चाहिए थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे मगर हाथ अब भी मजबूत थे। वो रोज सुबह क्लिनिक खोलता, मरीज देखता और अक्सर दुआएं अपनी जेब से देता। एक दिन में बारिश के दौरान उसके क्लिनिक खोला जा, दरवाजे पर लकड़ी का बोर्ड झूल रहा था और अंदर तिल के चिराग की रोशनी जल रही थी। मैंने सलाम किया, डॉक्टर सलेम मुस्कुरा कर जवाब दिया और कहा बारिश में आने वाला हर मरीज जल्दी शफा पाता है, शायद उसकी तकलीफ पानी के साथ बह जाती है। मैं इनके सामने बेकूं, कुछ देर बाद एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। बच्चे को तेज बुखार था और वो कांप रहा था। डॉक्टर सलेम ने फौरन उसका मुआयना किया, दवाई दी और अपने पुराने कंबल से बच्चे को ढांप दिया। मैंने पूछा मुझसे अपना कंबल क्यों दे दिया? वो नरमी से बोले डॉक्टर का पहला इलाज छूना नहीं एहसास होता है। दोपहर जंग बारिश तेज हुई, क्लिनिक के बाहर पानी जमा होने लगा। एक जख्मी आदमी लाया गया जो जंगल में गिर गया था। डॉक्टर सलेम ने बगैर किसी देर के उसका इलाज शुरू किया, जख्म साफ किए और इसे आराम से लुटाया। मैंने कहा आप हर वक्त इतनी मेहनत करते हैं मगर बदले में क्या मिलता है? वो मुस्कुरा
गहरी हो गई, बारिश की बूंदें छत से गर रही थीं और जंगल खामोश था। मैंने आखिरी सवाल किया, आपने जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? काकर सलेम ने अपने हर्द घूते हुए कहा, इंसान का असल काम दूसरों के दर्द को कम करना है, चाहे वो कितना ही थका हुआ क्यों ना हो। फिर वो आसस्ता से बोले, जिंदगी लंबी हो या मुख्तसर, अगर इसमें किसी की तकलीफ कम हो जाए तो वो जिंदगी मुकम्मल है। ने देर तक खामोश में खा